हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, आज के पेपर के एनालिसिस की बात करेंगे विद आंसर। हम बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चन आपका कितने कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या है, कितने नंबर का आपका क्वेश्चन है, वो तो आपके पेपर में लिखा ही होगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जो क्वेश्चन आपका मैंने अभी बताया था आउट ऑफ सिलेबस है, उसका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, एनालिसिस के अकॉर्डिंग अपने स्कोर आप लगा लीजिएगा, कितना नंबर आपका बनेगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको इसी तरीके का अपडेट मिलता रहे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन की अगर बात करूँगा, निम्न में से एक अपरिमेय संख्या कौन सी एक अपरिमेय संख्या? √5 आ जाएगा आपका इसका आंसर सीधे सीधे, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती हैं P/Q की फॉर्म में होती हैं, इन सबका अगर आप करेंगे तो इसका 4 आ जाएगा। इसका आप जब डिवाइड करेंगे तो ईजिली डिवाइड हो जाएगा और ये ऑलरेडी फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। √5 आपका एक अपरिमेय संख्या होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का जो मान आएगा, अगर आप इसमें देखेंगे तो आप जब पढ़ते हैं शून्यकों का योग आप जब निकालते हैं तो उसमें आप देखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर जो आपका होता है -b/a होता है। ठीक है, बी का मान आप यहाँ देखेंगे बी रहेगा, ए का मान ए ही रहेगा, तो इसका आंसर ए वाला आपका बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, गा वाले की क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, यानी सी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगा तो इसमें आपको दे रखा है समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 5वां पद क्या होगा। ऐसे ही मैंने एक क्वेश्चन आपको वीडियो में बताया था कि किसी का 8वां पद क्या होगा या nवां पद क्या होगा, सेम उसी टाइप से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। तो इसका जो आपका आंसर आएगा -2 आएगा। ठीक है, इसका जब भी किसी बच्चे ने सोल्व किया होगा तो उसका -2 इसका आंसर आ रहा होगा। यदि साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा है तो थीटा का मान बताइए। तो देखिए, इस कंडीशन में अगर आपको उसका टेबल याद है, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो का जो टेबल है 90 डिग्री तक की वैल्यू आप लिखते हैं, तो उसमें आप देखते हैं साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होती है। और अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहें तो आप यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। कोस थीटा को जब आप अपॉन में ले जाएंगे तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा यहाँ बन जाएगा और इक्वल में 1 आ जाएगा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा 10 के इक्वल होता है और 10 इक्वल टू 1, यानी 10 1 में किसकी वैल्यू होती है? 10 की वैल्यू जब 1 आती है तो वो 45 का ही वैल्यू रहता है। ठीक है, तो वैसे भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से। ठीक है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक यानी क्या होगा? एक्स अक्ष के लिए y0 होता है, तो पहला वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले की बात करें, यदि द्विघात समीकरण x² - 6x + k = 0 के मूल का k का मान इसमें क्या निकालेंगे तो k का मान इसमें आपका 9 आ जाएगा, जिस वजह इसमें आपका आंसर क्या है? बिल्कुल राइट, 9 वाला आंसर बिल्कुल आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन वाले का आंसर जो है मैं आपको अभी बता देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। चलो तब तक आगे नीचे वाले क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। तो यहाँ आगे आप देखेंगे इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है, मैं इसका एग्जैक्ट आपको आंसर अभी नहीं बता पा रहा हूँ, मैं आपको इसका बता दूंगा आंसर। ठीक है, कमेंट में लिख के मैं भेज दूंगा इसका आंसर क्या है। जो आपका 7th नंबर का क्वेश्चन है, जो फर्स्ट का पार्ट जो 7th है। ठीक है, तो ये मैंने अभी सॉल्यूशन इसका नहीं किया है, तो मैं आगे आपका क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, 8th वाले का आप देखेंगे, फर्स्ट वाले का पार्ट जो है, इसमें यदि किन्हीं दो दिए गए आंकड़ों के माध्य और माध्यिकाएँ 12 और 15 हैं तो उनका बहुलक कितना होगा? 21 होगा। ये बिल्कुल राइट आंसर आपका रहेगा, ए वाला जो आपका पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आपका 21 ठीक रहेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे पूर्णांक जो 26 और 91 दे रखे हैं, इनके अभाज्य गुणनखंडी के द्वारा जब इनका एचसीएफ निकालेंगे तो इनका एचसीएफ आपका 13 आएगा। ये बिल्कुल आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, जब इनका आप एचसीएफ निकालेंगे तो आपका 13 आएगा यहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। उसके बाद आगे हम बात करेंगे समांतर श्रेणी 21, 18। यहाँ पे देखना, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा? तो इसका जो 8वां पद होगा, ठीक है, वो आपका क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, इसमें आप an को क्या लेके चलेंगे? 0 लेके चलेंगे, तभी आपका n निकल के आएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने इसको सॉल्यूशन करा है उनके आंसर आप मैच कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप द्विघात समीकरण बनाएंगे, जो द्विघात समीकरण आपकी बनेगी वो बनेगी x² - 5x - 2 = 0 आपकी बन के आएगी। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसमें जो आपको वैल्यू आएगा 1 आएगा। ठीक है, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है आपका ये। उसके बाद 6 वाले का अगर देखेंगे तो इसमें k का मान जो है आपका 5 आने वाला है। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है, जिनकी नई बुक है उनमें पेज नंबर 110 में आप देख सकते हैं, आपके एग्जाम्पल से ही दिया गया क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको k दे दिया है, तो k का मान आप निकाल लेंगे। यहाँ पे आपको प्रूफ करना है, सभी बच्चों ने इसको प्रूफ कर लिया होगा, वेरी सिंपल प्रूफ है इसका। 8th वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो 8th वाले क्वेश्चन का जो आपका आंसर आएगा 231 आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। 231 इसका आपका आंसर आना चाहिए। आप वो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल जो θ/360 πr² आप जब लगाएंगे तो। ठीक है, 9th वाले क्वेश्चन की बात करें तो पी नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी ना होने की, जो 0.95 आपका इसका आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे जब आप इसकी बात करेंगे तो एलसीएम जब आप इसका ज्ञात करेंगे तो एलसीएम आपका इसका आएगा
आपका जो 38 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर इसका आएगा। ठीक, क्यों आएगा मैं बताता हूँ। एलसीएम का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होगा जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन एचसीएफ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपको गिवन है, उनका आप मल्टीप्लाई करके उससे एचसीएफ से आप डिवाइड कर देंगे। 11वां क्वेश्चन जो दर्शाने वाला है 3√3 एक अपरिमेय संख्या, ये आपने दर्शा दिया होगा। 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगा तो 12वें क्वेश्चन का जब आप निकालेंगे 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजन है तो वो 128 आएगा। आपका एपी की नेक्स्ट एक्सरसाइज से पूछा हुआ गया क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आप जो है ये प्रूव करने वाला है तो इसको आप दर्शा देंगे। नीचे वाले का आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर जो है 2.4 आएगा। ठीक है, आप इसको नॉर्मल से बीपीटी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 5th क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट 14 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, 14 क्वेश्चन का जो आंसर है आपका 12 आएगा। इसका आंसर पाइथागोरस प्रमेय आप इसमें लगाएंगे अच्छे से। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद इसका आंसर आपका आ जाएगा। 15वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगा तो 15 क्वेश्चन का जो आपका आंसर आ रहा है वो आपको 14 आएगा जब आप इसका माध्यक निकालेंगे तो। ठीक है, यहीं पर आप 16वें क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, 16वें क्वेश्चन का जो आंसर आपका आने वाला है, बोला 20 बल्बों के एक समूह में से चार बल्ब खराब हैं, इस समूह में एक बल्ब क्या होता है यदृच्छा निकाल लिया जाता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह बल्ब खराब नहीं होगा। देखो, इसको दो कंडीशन से आप सोल्व कर सकते हैं। दो कंडीशन से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो जो इसके आंसर आपको मिलेंगे, इसमें दो आपके आंसर हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप नॉर्मल वैसे सही बल्ब की, जिन बच्चों ने सही बल्ब के अकॉर्डिंग किया होगा तो उनका आंसर भी मैं बता देता हूँ क्या आ रहा होगा। सही बल्ब के अकॉर्डिंग जो है, देखो अब यहाँ पे 4 बल्ब आपके ख़राब हैं तो यहाँ पे जब आपने सोल्व किया होगा तो पहला आपका ये आंसर जो आ रहा होगा 1/5 आ रहा होगा। और जिन बच्चों ने बुक वाले आंसर रट रखे होंगे उनका 15/19 आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो है उस किताब में जो आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर, जो सेकंड पार्ट आपको दिया है ख़राब बल्बों की संख्या, वो 15/19 दिया हुआ है, यानी 15/19 दिया। पर इसमें वो कंडीशन आपकी फॉलो नहीं होगी। क्यों नहीं फॉलो होगी? क्योंकि आपको टोटल 20 बल्ब में से आपके 4 बल्ब ख़राब हैं, तो जो आपका आंसर जो राइट होगा 1/5 वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक पासे को जो फेंका जाता है वो आपका क्या होगा 1/2 आ जाएगा। क्योंकि आप जब भी किसी पासे को फेंकते हैं तो उसमें अभाज्य संख्याएं जो होती हैं 2, 3 और आपकी क्या होंगी 5 होंगी, कुल संख्या उसमें 6 होती हैं। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड से, क्योंकि इस तरीके का आपका क्वेश्चन बुक में है तो इसमें डिजिट चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही है। ठीक है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों का युग्म, इनका आंसर आपको बताना है 17वें वाले का। तो 17वें वाले का जो x का मान 2 और y का मान 3 आ जाएगा आपका। x का मान 2 और y का मान 3 आ जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हुए थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें रोहन की जो एज आएगी वो 7 आएगी और रोहन की माँ की जो एज है वो आपकी कितनी आ जाएगी? ठीक है, 33 आ जाएगी, क्योंकि रोहन की मम्मी जो है वो उनसे 26 ईयर बड़ी हैं। ठीक है, 19 वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसका आंसर जो आपका आएगा -2/7 और -20/7 इनका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसमें प्रूफ करना है, इसमें कुछ आंसर बताने की जरूरत नहीं है, तो आपने प्रूफ किया होगा, जिसका गलत है उसका गलत, जिसका सही है उसका सही रहेगा। 21 वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगा तो 21 वाले का जो आंसर आपका है 1056 सेंटीमीटर क्यूब आपका आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब आपका यहाँ आंसर आ जाएगा 1556। और ये 22 वाला जो क्वेश्चन है पहला वाला पार्ट, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो दो संख्या इसमें 18 और 81 यानी 81, दोनों आपके आंसर सही रहेंगे। ठीक है, जिसने जिस तरीके से इसको मान रखा होगा। 23 वाले क्वेश्चन की बात करूं तो ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, आपकी बुक से लिया हुआ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल का जो आंसर आपका आ रहा है 20√3 आएगा आपका। 20√3 मीटर इसका आंसर रहेगा। उसके बाद 24 वाले की अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर जो है आपका 20/3 आ रहा है। ठीक है, 20/3। ठीक है, और उसके बाद वाला जो अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये भी आपकी बुक में नहीं है, बट इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जो है आपकी बुक में वैसे आपको देखने को नहीं मिलेगा, पर वैसे आपकी किताब में इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका बुक में नहीं है, ये चीज़ मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपका बुक में नहीं है। एक त्रिभुज ABC है, ये प्रूव करने वाला, ये आप खुद से करेंगे, जिसने जैसा किया होगा उसको वैसे नंबर मिलेंगे। 26 वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो 26 वाले का जो आंसर है आपका 44 मीटर स्क्वायर आएगा, और इसकी कॉस्ट अगर आप निकालेंगे तो ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, वो 22,000 रुपये आ जाएगी। ठीक है, दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं जैसा जिस बच्चे ने किया होगा। और ये 12 सेंटीमीटर वाले इसका जो आंसर आपका आ रहा है ये भी आपका एग्जाम्पल है, ये आपका 88.444 आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें आपकी यूनिट दी जाएगी उसमें आपका इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट वाले क्वेश्चन की बात करें 27 की, तो इसका आंसर आपका आ रहा है
39.71 ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सब आपकी बुक के एग्जाम्पल हैं। और जो इससे ऊपर वाला 26 वाले क्वेश्चन है, एक आपका 12.1 का 7th वाला क्वेश्चन है और एक 11.1 का 7th वाला क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से आज के इस वीडियो में मैंने पूरे आपको आंसर की बता दिए, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर की है। जो क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको नहीं बताया उसका मैं कमेंट में आपको आंसर बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।